no values. % ने लगाई लिमिटेड स्ट्राइक पर मुहर। %41 ने कहा ईरान को अब की बार बर्बाद करो। ट्रंप की गारंटी, खामनेई को खल्लास करेंगे 100%। अमेरिका का सबसे भयानक ऑपरेशन ऑन है। हथियारों का जोर दिखने लगा है। जंगी लड़ाकों ने आग उगलनी शुरू कर दी है। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बता रही है कि ट्रंप युद्ध के कई तरह के हालात के लिए तैयारी कर रहे हैं। खाड़ी देशों के अड्डों पर अमेरिका हथियार जुटा रहा है। जहां ईरान से खतरा है, वहां से ट्रंप अपने सैनिकों को शिफ्ट कर रहे हैं। ईरान के आसमान, ईरान के करीब समुद्र, ईरान के आसपास के सभी देशों में ट्रंप मोर्चाबंदी कर चुके हैं। उनके 2 कैरियर बैटल ग्रुप और 17 युद्धपोत अटैक मोड में हैं। ट्रंप अभी और हथियार भेजेंगे। ट्रंप अभी और प्रेशर बनाएंगे। ट्रंप अभी अपने दोस्त देशों को युद्ध में उतारेंगे। 23 साल बाद अमेरिका खाड़ी में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए अब हर हद पार करने का ऐलान कर रहा है। ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि ईरान के लोग तो अच्छे हैं, लेकिन वहां की लीडरशिप बेहद खराब है, इसीलिए पक्का इलाज जरूरी है। Thank you, Mr. President, what's your message to the Iranian people after 2 rounds of talks with them? Do you have any message to the Iranian people? The Iranian people in Iran or Yeah. people here? People in Iran. They better negotiate a fair deal. They better negotiate. You know, the people of Iran are a lot different than the leaders of Iran. And it's very sad situation. उधर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक खाड़ी में अमेरिका के 13 मिलिट्री बेस पर तैनात 30,000 से 40,000 अमेरिकी सैनिकों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। पेंटागन ने सैन्य अड्डों की सुरक्षा के लिए और एयर डिफेंस सिस्टम तैनाती में बढ़ोतरी करने शुरू कर दी है। और इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान को घेर कर खड़े अपने दोनों जंगी बेड़ों को भी काफी दूर भेज दिया है। वॉर टेंशन के बीच ईरान की मिसाइल टेक्नोलॉजी से अमेरिका अब घबराया हुआ है। इजराइल भी बेचैन है। इजराइल में ईरान से युद्ध पर हुए सर्वे में चौंकाने वाली बातें सामने आई है। इजराइल को अब यकीन हो गया है कि अब ईरान अमेरिका में एटमी डील मुमकिन नहीं है। इजराइल के चैनल 12 ने इस पर एक पोल किया और इसमें इजराइल के 59% वोट अमेरिका के साथ युद्ध में शामिल होने के पक्ष में पड़े। इस पोल में बाकी 29% ने जवाब देने से मना कर दिया, तो 12% लोगों ने कुछ भी कहने से इनकार किया है। नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान पर ट्रंप के हमले शुरू हुए तो इजराइल उनसे ज्यादा जोर लगाएगा। इजराइल जून 2025 वाले युद्ध की गलतियों से सबक सीखकर तहलका मचाने की तैयारी कर चुका है। इजराइल के कई सीक्रेट एयरबेस पर बहुत हलचल है। इजराइल के फाइटर जेट एक्टिव हो चुके हैं। इजराइल के F-16 से लेकर F-15 और F-35 इन तीनों जेट्स को ईरान के खिलाफ अब नए मिशन के लिए अटैक मोड में तैयार कर दिया गया है। अगर अमेरिका से ईरान पर हमला हुआ तो इजराइल दूसरे फ्रंट को संभालेगा। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इरादा है ईरान का नामो निशान मिटा देना। रक्षा मंत्री इजराइल कार्ड्स के लिए कहा जा रहा है कि वो इस बार ईरान का गर्दा उड़ा देंगे। और ईरान के मिलिट्री चीफ जनरल इयाल जमीर ने कहा, ईरान में हाहाकार मचा देगा इजराइल। ये है सुरमई रंग का F-15 फाइटर जेट। ये इजराइल का जेट है जो ईरान पर लॉन्ग रेंज हमले के लिए अपग्रेड किया गया है।
ये है हरे और पीले रंग का F-16। ये भी ईरान पर 26 अक्टूबर 2025 वाली एयर स्ट्राइक में शामिल हो चुका है। इजराइल के ये 2 फाइटर जेट ईरान की तरफ किसी भी वक्त उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। פועלים בצמידות עם בעלת בריתנו הגדולה ארצות הברית. הבהרתי לידידי הנשיא טראמפ את העקרונות שלדעת ישראל צריכים להנחות כל משא ומתן עם איראן. אנחנו ערוכים. अमेरिका की कोशिश ईरान में खामनेई का गुरूर तोड़ना है, जबकि इजराइल का मकसद खामनेई खानदान का सफाया बताया जा रहा है। मोसाद एजेंट सुप्रीम लीडर की विरासत के जितने दावेदार हैं, उन्हें टारगेट पर ले चुके हैं। तेहरान, एस्फान, किरमान, शिराज, क्रूम, बुशर, यज़्द। इस वक्त ईरान के 25 ऐसे शहरों में अलर्ट है। एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जिसमें हमले वाले अलार्म की घंटी नहीं बजेगी। इस घड़ी का कंट्रोल इजराइल के पास है। ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा ईरान है। लेकिन इजराइल के बम को देखने के बाद भी ईरान में कोई सायरन नहीं बज रहा। ईरान में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा है, लेकिन असली खतरा सिर्फ और सिर्फ ईरान के पावर सेंटर में मंडराता हुआ नजर आ रहा है। क्या ईरान इस वक्त इजराइल के तेवरों से डरा हुआ है? इसका जवाब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दिया है। ما آماده دیپلماسی هستیم ولی باید بدانند که دیپلماسی با تهدید، با ارعاب، با فشار همخوانی نداره. دیپلماسی مرام خودش رو داره. ईरान को इजराइल और अमेरिका से इसीलिए कोई डर नहीं है क्योंकि वो फुल प्रूफ प्लान के साथ युद्ध में उतरा है। ईरान ने अपने सभी फाइटर ग्रुप को दुश्मनों को दहलाने के लिए हथियार सप्लाई कर दिए हैं। ट्रंप नेतन्याहू को शक है कि ईरान ने हूथी और हिजबुल्ला को सबसे विध्वंसक मिसाइलों की खेप भेजी है। मेड इन ईरान की छाप लगे रॉकेटों से लड़ाका फोर्स गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ईरान पर आरोप लग रहा है कि वो ऐसे ही बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई कर रहा है जो इजराइल को खाक में मिला सकती है। ईरान पहले परेड में जिन 23 बैलिस्टिक मिसाइलों को दिखा चुका है, उनका ट्रेलर फिर से देख लीजिए। इसमें 2 खैबर शिकन बैलिस्टिक मिसाइल, 2 फतह मिसाइल, 4 हज कासिम मिसाइल, 2 कादिर एच मिसाइल, 2 इमाद मिसाइल, 3 खुर्रम शहर मिसाइल, 4 सेजिल मिसाइल और 4 जिहाद मिसाइलों का प्रदर्शन किया गया। एक बात जो सबसे खौफनाक है वो ये कि ईरान मिसाइलों के हमले करने से पहले 100 बार सोचेगा, लेकिन फाइटर ग्रुप को किसी का डर नहीं। ना ही लड़ाका फोर्स इजराइल अमेरिका पर कभी रहम बरतती है। ऐसे में अगर फाइटर ग्रुप ने फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभाला तो इजराइल की तबाही कोई नहीं रोक पाएगा। इसमें तो अब किसी को जरा भी शक नहीं है। इसके साथ ही इजराइल के लिए ईरान के खुर्रम शहर 4 मिसाइल बड़ी टेंशन है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में ईरान की बहुत ही खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर है और ये 1500 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकती है। खुर्रम शहर 4 इतनी सटीक है कि ये मिसाइल अपने टारगेट से 30 मीटर के दायरे में गिरती है। 13 मीटर लंबी इस मिसाइल को लॉन्चिंग के दौरान ही खत्म किया जा सकता है, क्योंकि जब ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है, यानी टर्मिनल स्टेज में इस मिसाइल की रफ्तार करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इजराइल के किसी भी मिसाइल डिफेंस के लिए इसे रोकना आसान नहीं होगा। वहीं ईरान अपना लेटेस्ट अपडेटेड ड्रोन यानी शाहिद 136B भी युद्ध में आजमाने जा रहा है। ये ड्रोन एक तरह से खतरनाक गाइडेड बम है जो उड़ सकते हैं और बड़ी तबाही मचा सकते हैं। हथियारों की टक्कर में इजराइल ईरान बराबरी पर नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही अमेरिका सीन में आता है, ईरान बहुत हल्का पड़ जाता है।
जिसकी काट ईरान युद्ध को मल्टी फ्रंट बनाकर करेगा। ट्रंप जिस युद्ध को 2 मोर्चों की लड़ाई बनाना चाहते हैं, ईरान ने एक झटके में उसे मल्टी फ्रंट वॉर बना दिया है। جنگ به راه انداختند. ما به اونها اجازه نخواهیم داد. ईरान के मिसाइल पावर से पूरी दुनिया वाकिफ है और यही वजह है कि खामनेई और उनके कमांडरों के शब्द दुनिया भर में लगातार हेडलाइन बन रहे हैं। मगर मोसाद एजेंट के मंसूबे कामयाब हुए तो पूरा ईरान खून के आंसू रोने पर मजबूर होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई के 4 बेटों के पीछे मोसाद एजेंट हाथ धोकर पड़े हैं। अली खामनेई के सबसे बड़े बेटे मुस्तफा खामनेई ने खतरे को भांपकर खुद को कूम शहर में गुप्त ठिकाने पर लॉक कर लिया है। खामनेई के दूसरे नंबर के बेटे मुस्तफा खामनेई ने भी सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बना ली है। खामनेई के तीसरे बेटे मसूद खामनेई और चौथे बेटे मैसम खामनेई ने भी खुद को धार्मिक शिक्षा में झोंक दिया है। खामनेई खानदान एहतियात बरत रहा है क्योंकि ट्रंप ने लिमिटेड स्ट्राइक की बात कही थी, मतलब टारगेटेड हमले होंगे, यानी टारगेट चुन चुन कर तबाह किए जाएंगे। इस बार टारगेट पर ईरान के एटमी अड्डों के साथ ईरान की लीडरशिप है। ईरान की सेना के बड़े जनरल हैं। वहीं ईरान को अमेरिका से पुराना हिसाब भी चुकाना है। खामनेई ने जनवरी में हुए बड़े हिंसक प्रदर्शन का विलेन अमेरिका और इजराइल को बता रखा है। ईरान सुपर पावर की धमकियों के बाद भी युद्ध के लिए तैयार है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल अड्डों पर जनरलों की आवाजाही तेज है। सीक्रेट ठिकाने से सुप्रीम लीडर अली खामनेई एक्टिव हैं। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान ने धमाके शुरू कर सुपर पावर को ललकारा है। इस टेंशन के बीच इजराइल गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिसकी एयरफोर्स लगातार ईरान पर हमले का अभ्यास कर रही है। तेहरान से लेकर ईरान के अड्डों पर कैसे हमला किया जाएगा, नेतन्याहू के कमांडर बार बार अपने पायलट्स को यह बता रहे हैं। नेतन्याहू की फायर पावर खामनेई के परमाणु ठिकानों को भस्म कर सकती है, लेकिन अकेले इजराइल युद्ध जीत पाएगा, इस पर तो डाउट है। क्योंकि 12 दिन के युद्ध में ईरान इजराइल की टक्कर बराबर की रही थी। इस बार तो ईरान अमेरिका से टकराने का भी दम भर रहा है। जाहिर है ईरान सरप्राइज देने वाला है, इसीलिए अमेरिका और इजराइल फुल प्रूफ प्लान बनाकर ईरान को कुचलना शुरू करेंगे, जिससे कि यूरोप की महाशक्तियों में शामिल होने के सिग्नल मिलने लगे हैं। ईरान के खिलाफ ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे नेटो सदस्य देशों का संयुक्त हमला तीसरे विश्व युद्ध की वजह भी बन सकता है।